Dear students of class 9th, let us continue science, and today we will discuss Newton's third law of motion and gravitation. As we know, according to Newton's third law of motion, if an object exerts a force on another object, then the second object also exerts an equal and opposite force on the first object. थर्ड लॉ के हिसाब से, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स एक्सर्ट करता है. जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इट होल्ड्स गुड फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आल्सो. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में भी अप्लाई होता है या वहाँ पे भी होल्ड करता है गुड. इसका मतलब है, when earth exerts a force of attraction on an object, the object also exerts equal force on the earth in the opposite direction. अगर अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे उतना ही फोर्स अट्रैक्शन का डालता है अपोजिट डायरेक्शन में. यानी अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, वो ऑब्जेक्ट अर्थ को अपनी तरफ खींचता है. Thus even a falling object attracts earth towards itself. तो अगर कोई बॉल हम ऊपर फेंकते हैं, बॉल नीचे आती है, तो हम कहते हैं इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. बिल्कुल अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मगर बॉल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. यानी अर्थ बॉल को नीचे तरफ खींचती है और बॉल अर्थ को ऊपर तरफ खींचती है, ऊपर की तरफ खींचती है. तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मगर फिर भी बॉल नीचे ही गिरती है. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है, ये अट्रैक्ट अर्थ को तो करता है, तो जब ये ड्रॉप होता है किसी हाइट से, इट गेट्स एक्सेलरेटेड एंड फॉल्स टुवर्ड द अर्थ. बट अर्थ डज नॉट, जो अर्थ होती है वो भी अट्रैक्ट होती है उस ऑब्जेक्ट से, बट इट डज नॉट मूव अपवर्ड्स. तो ऐसा क्यों होता है? न्यूटन सेकंड लॉ की बात अगर हम करेंगे, जो फोर्स होता है वो होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन. तो अगर हम देखेंगे एक्सेलरेशन किस बराबर होती है, एक्सेलरेशन बनेगा फोर्स बाय मास. तो इस फॉर्मूला से हमें मालूम पड़ता है ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, कि जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी होती है, बॉडी के मास को होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. नाउ द मास ऑफ स्टोन इज वेरी स्मॉल, ड्यू टू विच ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूसेस मच एक्सेलरेशन इनटू इट. ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन या ग्रेटर एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन, we can say or see stone falling towards the earth. The mass of earth is very high, very large. Due to very large mass of earth, same gravitational force produces very small acceleration in it. Actually the acceleration produced in the earth is so small that it cannot be observed, and hence we do not see the earth rising up towards the stone. Thank you very much.